है जैसे नेहा की। वो सब उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। फिर अगले दिन, लेकिन ये बताओ पारुल, तुम्हारे पैर आखिर कटे कैसे? वो मैडम, मैं स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी कि तभी वहाँ घास काटने वाली मशीन थी और गलती से मैं उस पर गिर गई, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन प्रिंसिपल को ये बात भी कुछ अजीब लगी। फिर एक रोज उसने चुपके से रात के समय अपने स्कूल में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरा फिट करवा दिए। अब स्कूल के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं और इस बारे में स्कूल के किसी भी स्टाफ या स्टूडेंट को जानकारी नहीं लगने दी। 2 शिकार मेरे पूरे हुए। अब मुझे कुछ दिनों तक शांत रहना होगा, नहीं तो किसी को मुझ पर शक हो जाएगा। अब कुछ दिन तक सब कुछ शांत था। फिर एक रोज, चलो बच्चों, आज की डांस क्लास में बस इतना ही, लेकिन पूर्णा और गुंजन, तुम दोनों कुछ देर आज यहीं रुकोगे। वो स्कूल में जो डांस प्रोग्राम होने वाला है ना, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। सब बच्चों के जाने के बाद वो उन दोनों को एक खाली रूम में ले जाती है और वहाँ जाकर अपने बैग से तेज धार वाला चाकू निकाल लेती है। ये देख वो दोनों घबरा जाती हैं। चुप करो दोनों की दोनों, नहीं तो अभी एक झटके में दोनों की मुंडी उड़ा दूंगी, समझी? अब मुझे मेरा काम करने दो। इसका मतलब वो आप ही थी जो इतने दिनों से बाकी सब बच्चों के साथ ये सब कर रही थी? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। और अगर तुमने भी किसी से कुछ कहा ना, तो मैं तुम दोनों के पैरों के साथ साथ गर्दन भी उड़ा दूंगी। दोनों बच्चियां बुरी तरह घबरा जाती हैं कि तभी प्रिंसिपल मैडम पुलिस के साथ वहां जाती हैं। अरेस्ट कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब इसे, इसने उन मासूम बच्चों के साथ कितनी शर्मनाक हरकत की है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे अपने शैतान को 5 लड़कियों के पैरों की बलि देनी है। छोड़ दो मुझे भैरव तांत्रिक के पास जाना है। जिस भैरव तांत्रिक की तो बात कर रही है ना, वो तो पहले से ही हमारे थाने में कैद है। अब तुम दोनों सारी उम्र जेल में बैठकर अपने शैतान को याद करना। पढ़े लिखे होकर अंधविश्वास रखते हो, अरे शर्म आनी चाहिए। पुलिस अनुराधा को गिरफ्तार कर लेती है। अब कोर्ट उसे और तांत्रिक को उम्र कैद की सजा देती है और अब बच्चों को भी उस पैर काटने वाली डांस टीचर से छुटकारा मिल जाता है।